जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो मन भी खुश रहता है और मेरे लिए तो घर को साफ़ सुथरा रखना एक थेरेपी के बराबर है खुद को खुश रखने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं रितु एक बार फिर से अपने इस ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलिए आइए मंदिर में आप भी दर्शन कर लीजिए, आरती ले लीजिए। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह के 10:30 बजे से। और ये जो मंदिर वाला वीडियो था ये मैंने सुबह ही शूट किया था, तो उसकी ही मैंने थोड़ी सी क्लिप डाल दी है। अच्छा, यहाँ पास बेटा मेरा सारे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अपनी ड्राइंग की बुक लेके बैठ गए हैं। अच्छा, इसे ड्राइंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो पूरे समर सीज़न में अपने हॉलीडे होमवर्क के साथ इसने ये सारी ड्राइंग की बुक्स फिल की हैं, जो मैंने इसको स्टार्टिंग में ही 3 बुक लाके दे दी थी और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको फिल भी कर लिया है। बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखानी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करवानी है, तो ये सारी चीज़ें हमें साथ साथ पढ़ाई के देना चाहिए, करना चाहिए। बच्चों को इसके लिए भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। क्या होता है, उनकी पसंद की अगर कोई चीज़ें रहती है तो वो बहुत खुशी खुशी तरीके से करते हैं। और मेरे बेटे को ड्राइंग बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कलरिंग करना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो सारे कलर इसमें अपने अपने अनुसार डालता रहता है। तो फ्रेंड्स, क्या है होता है ना कि अब हम जिस प्रकार के एरिया में रहते हैं ना, वहाँ बहुत कम सुविधा है बाहर निकल के खेलने की। सोसाइटी वगैरह में रहता है कि पार्क है, कुछ भी है खेलने का एरिया, लेकिन हम लोग जैसे रहते हैं वहाँ इतना ज़्यादा एरिया नहीं है, ऑन रोड है। तो मैं बच्चों को बाहर निकलने नहीं देती हूँ, इस वजह से ये घर में ही रह के ये सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, कुछ है कि टीवी देख लिया, उसके बाद फिर अपना ये सारे काम कर लिए और इससे इनका टाइम पास भी हो गया और कुछ चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा सीख भी ली। अच्छा, मेरी एक ये हैबिट है कि जब भी कोई चीज़ में कुछ कमी है या उसमें कुछ करना है ना, तो उसको निकाल के साफ़ कर देना चाहिए। जैसे अभी इस घड़ी का सेल लगभग ख़त्म हो गया था, तो अभी हस्बैंड मेरे ना सेल लाए थे, तो मैंने उनसे सुबह ही मंगा दिया था कि सेल लेते आना। तो उन्होंने घड़ी निकाल के दी। अब लगे हाथ इसमें अगर अपना ये 5 मिनट वाला फॉर्मूला, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, कि क्लीनिंग में अगर हम ये 5 मिनट वाले फॉर्मूले को अपनाएंगे ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे घर की सफाई रहेगी। हमें बार बार चीज़ों को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, बस अगर हमने ये 5 मिनट वाला फॉर्मूले को अपना लिया तो देखिए, जैसे ही घड़ी के सेल निकालने के लिए इसको उतारा गया ना, तो बस इसमें आपको एक हाथ मार देना है। तब फिर देखिए काफ़ी लंबे समय तक ये घड़ी अच्छे तरीके से चमचमाती हुई दीवार पे टंगी रहेगी। अभी इसको मैंने हर तरीके से कॉलिन डाल के बढ़िया तरीके से साफ़ कर दिया है। अब अपने साहिब जी को दे दिया है, ये उसको हैंग कर देंगे। और अभी देखिए घड़ी में टाइम हो रहा है लगभग 11 बजने वाले हैं, लेकिन ये घड़ी फास्ट मैं करके रखती हूँ, तो ये घड़ी अभी फास्ट है थोड़ा सा। तो देखिए, आज मैं बात करने वाली हूँ 5 मिनट वाले फॉर्मूले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो 5 मिनट का फॉर्मूला होता है ना, ये काफ़ी बेहतर रहता है अपने घर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए। अगर आप भी इस 5 मिनट वाले फॉर्मूले को अपनाएंगे, तो जितनी भी चीज़ें आप डेकोरेट करके रखते हो या अपने घर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए जो अपना टाइम स्पेंड करते हो ना, वो काफ़ी समय उसका कम हो जाएगा। तो देखिए, अगर हमें अपने घर को सजाना पसंद है ना, तो उसको साफ़ सफाई की भी ज़रूरत होती है और साथ साथ डीक्लटरिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये जो पोर्शन है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरा डिवाइडर का पोर्शन था, मतलब डाइनिंग एरिया से हॉल में डिवाइडिंग के लिए ये मैंने बनवाया था। तो उसके लिए ना ये थोड़ी सी इसमें रैक भी बनवा रखी थी, तो इसमें छोटे छोटे शो पीसेस वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाती है। लेकिन अब इसकी ज़रूरत रहती है इसकी साफ़ सफाई की। तो अच्छा, ऐसा कोई पर्टिकुलर मैंने दिन नहीं निश्चित किया है कि मैं इसको इस दिन ही साफ़ करूँगी, बशर्ते बस इधर से उधर से आते जाते मैं अपना यही 5 मिनट वाला फॉर्मूला अपनाती हूँ कि बस मुझे इसमें अपना 5 मिनट ही देना है और 5 मिनट में ये देखिए एकदम से क्लीन हो जाएगा। अब इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें रहेंगी, उसमें एक हाथ में कपड़ा ली रहती हूँ, उसी कपड़े से सारी चीज़ें को पोंछती रहती हूँ। जहाँ कॉलिन की ज़रूरत रहती है वहाँ कॉलिन का यूज़ हो जाता है। यहाँ छोटे छोटे जो शो पीसेस हैं ना, अगर इसमें हम अपना सिर्फ थोड़ा सा इतना ही टाइम दे देंगे ना, तब भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से चमकते रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये चीज़ें हैं ना कि अगर आपको घर सजाने का शौक़ है, तो उसके साथ साथ इसकी सफाई का भी विशेष ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आपने चीज़ें बहुत ज़्यादा इकट्ठे तो कर ली है, लेकिन हम उसकी सफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस तरह की साज सजावट का कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर आपको चीज़ों को सजाना अच्छा लगता है, अपने घर को संवारना अच्छा लगता है, तो सफाई का भी विशेष ध्यान दीजिए। आप जितनी भी बिजी हो, उनमें से कुछ समय अपने घर के लिए, अपने सामान जो आपने लगा के रखा है ना, इन सभी चीज़ों के लिए 2 से 4 मिनट ज़रूर दीजिए। और ये जो 5 मिनट वाला फॉर्मूला है ना, अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपका घर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुसज्जित रहेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा बना रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि
आप इसमें घंटों दीजिए, बस आप डेली के अपने 5 से 10 मिनट एक कॉर्नर को दे दीजिए, तो आपका वो कॉर्नर हमेशा चमकता और साफदार बना रहेगा। अच्छा, जिधर से भी आप आ जा रहे हैं उधर से चीज़ों को बस हटाते चलें, साफ़ सुथरा करते चलें, तभी भी आपका घर काफ़ी बढ़िया तरीके से साफ़ सुथरा बना रहेगा। यहाँ पे ये जो ट्रॉफ़ी देख रहे हैं ना, ये मेरे बेटे की है और बहुत ही प्यारी सी है। ये इसको इस बार मिली थी, जो अभी नेक्स्ट सीज़न जो बीता ना स्कूल में मिली थी। काफ़ी अच्छे परसेंटेज इसके आए थे, अपने तीनों सेक्शन में इसकी फर्स्ट डिवीज़न थी, इस वजह से इसको ये ट्रॉफ़ी मिली थी। बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट बहुत अच्छी लगती है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से हमें भी अपने कामों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक अचीवमेंट के तौर पे लेना चाहिए। क्योंकि अचीवमेंट कैसी भी हो, अच्छी हो, छोटी हो, बड़ी हो, लेकिन उसको बढ़िया तरीके से एंजॉय करना हमारे हाथ में होता है। तो जैसे ही मेरे बेटे का ये जो ट्रॉफ़ी है मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है, उसी प्रकार से मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, जहाँ पे कुछ भी काम करती हूँ, कुछ डीक्लटर कर देती हूँ, तभी मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ आप कलेक्शन देख रहे हैं ना, ये मेरे बेटे का है और काफ़ी पुराना कलेक्शन, तो वो टूटी फूटी गाड़ियाँ भी इसी के अंदर डाल देता है, मैं चाहे जितना भी फेंकूँ। और यहाँ धूल काफ़ी अधिक आती है, तो हर दूसरे दिन यहाँ अगर कुछ भी किया जाए ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ धूप वगैरह सारी चीज़ें जलती रहती हैं इस वजह से, और इसको कहीं भी मेरा बेटा निकाल के फेंक देता है। तो फिर मुझे बार बार इस चीज़ को अच्छे तरीके से रखना रहता है और इसको साफ़ सुथरा करना रहता है। तो ये जो रैक है, इसके ऊपर मैंने रख रखे थे अपने राधा कृष्ण जी, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी बेहतरीन सुंदर से हैं। तो वहाँ पर धूप दीप बत्ती सब जलती है, तो इस वजह से यहाँ भी थोड़ी सी धूल इकट्ठी हो जाती है। और ये जो एरिया है, ये सामने बहुत बड़ा सा इसमें गेट लगा है, इस वजह से यहाँ धूल भी ज़्यादा आती है। अच्छा, ये सब काम करते करते तो अभी जब लंच का भी समय था ना, तो लंच सब ने किया था, तो लगे हाथ बस डाइनिंग टेबल में एक हाथ मार दूँगे और ये पूरी तरीके से साफ़ सुथरा बना रहेगा। इन कामों को निपटाने के बाद आज हम निकले थोड़ा सा बाहर। बच्चों का स्कूल भी ओपन होने वाला है और मुझे थोड़ा सा घर का छोटा मोटा सामान लेना था, और आज मूड कुछ सही नहीं था। अच्छा, मूड सही करने के लिए हर किसी का अपना अपना कुछ तरीका होता है। मेरा तरीका होता है कि मैं छोटी छोटी शॉपिंग कर लेती हूँ, तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। तो आज कई दिनों से घर के लिए कुछ सामान लेने थे, छोटे छोटी चीज़ें, तो उसको लेने के लिए और थोड़ा सा बच्चों को घुमाने के लिए, और बेटे को मेरे कुछ एक टैडी वगैरह चाहिए था, तो उसके लिए हम निकल पड़े। अपने पास के एक मॉल है, वहाँ पास वी मार्ट है, वहाँ पास जाने के लिए। तो चलिए फिर आज वहीं चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। दोस्तों, अपने आप को खुश रखना बेहतर है, क्योंकि अगर हम अपने आप को खुश नहीं रखेंगे ना, तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अच्छा, यहाँ हम लोग तीनों चारों लोग चल दिए हैं, और साहिब जी हैं हमारे, गाड़ी चला रहे हैं, बेटी मेरी बैठी है और बेटा भी मेरा पीछे है। तो खुद को खुश रखना सबसे बेहतर होता है, सबसे ज़रूरी होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। अगर हम खुद को खुश रखेंगे तभी हम अपने परिवार को, अपने घर को अच्छे तरीके से चला पाएंगे और बेहतर तरीके से अपना बेस्ट वर्जन बन पाएंगे। तो अगर कभी भी मेरा मूड ऑफ होता है या तो कुछ होता है ना, तो मुझे सीधा ये रहता है कि मैं किसी से कोई शिकायत भी नहीं करती हूँ, और मुझे थोड़ी सी अगर शॉपिंग करने को मिल जाए तो मेरा मूड बहुत ही बेहतर हो जाता है। अपना अपना मूड सही करने का ये बढ़िया तरीका है। अच्छा, बेमतलब की भी चीज़ें मैं नहीं लेती हूँ कि मूड ख़राब हो गया तो कुछ भी ले लिया जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर की चीज़ें जो कि थोड़ा ज़रूरी रहती हैं, जो अगर रहे किचन में रहे तो अच्छा रहता है, बस इस टाइप की चीज़ें ही मैं परचेज़ करती हूँ। मूड ख़राब होने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप पैसे वेस्ट करिए। आप अपने मूड को अच्छा करने के लिए कुछ ऐसा ना करिए कि पैसे वेस्ट हों, ख़राब हों, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की हैं आप नहीं ले पा रहे हैं, उसको उस टाइम पर लेना ही बेहतर रहता है। अब यहाँ हमने कुछ सामान परचेज़ किए। अब उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा मॉल है, वी मार्ट करके है, और यहाँ कुछ चीज़ें घरेलू काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो फिर वही सारी चीज़ें हमने ली, और बच्चों को खाने पीने का थोड़ा सा बिस्किट वगैरह ये सारे सामान लेने थे, तो ये सामान लिया। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। अभी समर सीज़न चल रहा है ना, तो यहाँ बॉटल्स वगैरह की काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है, और जिस वजह से मैं अभी आपको दिखाती हूँ, काफ़ी बढ़िया बढ़िया तरीके से बॉटल्स आई हुई थी, लेकिन बॉटल्स वगैरह कुछ लेनी नहीं थी, घर का ही कुछ छोटा छोटा सामान लेना था, तो वो सारे सामान मैंने देखे। अच्छा, ये जो मॉल्स वगैरह के जो बर्तन रहते हैं ना, बहुत हल्के रहते हैं। ये सारी चीज़ें बस मैं सिर्फ देख रही थी, मुझे लेना नहीं था। और कुछ चीज़ें ली मैंने, एक दो चीज़ें जो मैं आपको शॉपिंग हॉल में दिखाऊँगी, बहुत बड़ा तो नहीं, बहुत कुछ नहीं, जो थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें थी वो।
और बर्तनों का कलेक्शन इस समय काफ़ी अच्छा आया हुआ था। यहाँ ठीक ठाक चीज़ें दिख रही थी, नॉर्मल रेंज में थी। तो एक दो चीज़ें मैंने यहाँ से परचेज़ की। उसके बाद यहाँ पास ना अभी बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं, तो फिर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ बॉटल्स, टिफ़िन्स, इन सभी का कलेक्शन आया हुआ था। ये जो सेक्शन इधर सामने देख रहे हैं, ये सारे टॉवल्स और बेडशीट वगैरह का है। ये सारी चीज़ें इधर मुझे एक दो कप्स वगैरह लेने थे, वो लिए मैंने। और अभी कलेक्शन तो खैर ठीक ठाक आया है, लेकिन ज़्यादातर कलेक्शन किचन आइटम का काफ़ी अच्छा आ गया है। तो अगर आप लोग प्रयागराज के हैं, अगर आपको कुछ सामान चाहिए हो तो वी मार्ट में जाके किचन का जो कलेक्शन है वो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, नॉर्मल रेंज में आप लेना चाहें तो बिल्कुल वहाँ जा सकते हैं। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी में लेना है तो फिर आप दूसरी जगह देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो बॉटल्स है ना, बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। लेकिन इस बॉटल का यूज़ मुझे समझ में नहीं आया कि इसको लेंगे कैसे, क्योंकि बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाते तो इस टाइप की बॉटल का यूज़ करते नहीं। और इसमें पाइप वगैरह का कोई सुविधा है नहीं कि मतलब पाइप लगा रहता है ना, तो वैसा है नहीं। लेकिन ये क्यूट बॉडी लग रही थी और इसका रेट था 399 का। इस वजह से ये मुझे क्यूट कम महंगी ज़्यादा लगी, तो ये ठीक लग रही थी। उसके बाद ये सारी बॉटल्स आई थी और ये सारी चीज़ें थी, ठीक ठाक सामान दिख रहा था। इसमें 199 का टैग तो लगा था, लेकिन जो बॉटल में प्राइस रेट था ना वो 399 का था। शूज़ वगैरह, क्रॉप्स वगैरह, इन सब का कलेक्शन आया हुआ है। तो ठीक ठाक है। ये मॉल हमारे आसपास में ये ठीक ही है, नॉर्मल रेंज में। तो इस वजह से जब कभी किचन का छोटा छोटा सामान लेना रहता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। और उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की। चलिए फिर अब चलते हैं अपने आगे मंजिल की ओर और दिखाती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना शॉपिंग हॉल। चलिए दोस्तों, अभी सामान हमने ले लिया है, अब बिलिंग करवा लेते हैं। और हस्बैंड मेरे हैं बिल काउंटर पे, तो वहाँ पास वो बिलिंग करवा रहे हैं। और अब चलते हैं हम बाहर। और बाहर निकल के हमने खाए गोलगप्पे, जो कि काफ़ी टेस्टी रहते हैं यहाँ के गोलगप्पे। और यहाँ का सबसे बेस्ट खस्ता पापड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। और जितने भी लोग प्रयागराज के होंगे और सुलेमसराय के आसपास के एरिया के होंगे, उनको इन दुकान वाले भैया के बारे में मालूम होगा और यहाँ की चाट पापड़ी के वगैरह के बारे में मालूम है। अच्छा, घर आने के बाद चेंज वगैरह किया और जो शॉपिंग वीडियो है ना, वो मैं आपको कल शेयर करूँगी। और यहाँ पास मैं आ गई थी अपना किचन का रूटीन को एंड करने के लिए, क्योंकि जितना भी सोक वगैरह वाला जो काम रहता है ना, वो मैं रात को कर लेती हूँ, ताकि सुबह जब इसको लेना रहे तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर होके मिले। यहाँ पास मैं थोड़ा सा भिगाती हूँ चिया सीड हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप भी चिया सीड कंज्यूम करते हैं, तो अगर आपको उससे बेनिफिट मिलता है तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ सोक करूँगी अपने लिए धनिया पानी, जैसे कि मैंने आपसे कल भी शेयर किया था कि धनिया पानी मैं लेती हूँ। अगर आप भी धनिया वगैरह यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है ये आपकी हेल्थ के लिए। और क्योंकि धनिया आपके लिए बेहतर रहता है, जिसको हाइपोथायराइड है उनके लिए। अगर आपको भी हाइपोथायराइड है ना, तो आप धनिया कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अच्छा, धनिया का भी दो है, मैं पहले से ही ला के धुल के और उसके बाद इसको सुखा के यूज़ करती हूँ। लेकिन अभी धनिया ख़त्म हो गया, तो आज ही मैं धनिया लेके आई हूँ। और इसको सबसे पहले मैंने एक पानी में धुल लिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट रहती है। अगर हम नहीं धुलेंगे तो वो सारी चीज़ें इसी पानी में मिक्स हो जाती है। तब मैंने इसको बढ़िया तरीके से धुल लिया है और इसको बढ़िया से सोख करके रख दिया है। इसके साथ साथ जब जितना भी ड्राई फ्रूट वगैरह भिगाना होगा, वो भी काम मैं यहाँ पास ख़त्म कर दूँगी। और फिर लाइट वगैरह ऑफ़ करके चलेंगे बेडरूम में, जो कि अपना काम है। वहाँ अभी मेरा टू डू लिस्ट बनाना है कि कल क्या काम करना है, ये सारी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। और आज का दिन कैसा, इसके बारे में अपनी डायरी में लिखना है। ये रहेगा आज के दिन का सबसे लास्ट काम। यहाँ पास बादाम भी भिगाने के लिए रख दिए हैं। अच्छा, अंजीर और मुनक्का मैं दूसरे ग्लास में भिगाती हूँ, क्योंकि इसके पानी को कंज्यूम भी करना रहता है। हस्बैंड मेरे कंज्यूम करते हैं, इस वजह से। अंजीर और मुनक्के का पानी आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको थोड़ी सी भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो आप इसको लेना शुरू करिए, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। अब यहाँ बादाम अलग इसलिए सोक करते हैं, क्योंकि बादाम के पानी को कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इस वजह से बादाम को मैं अलग से भिगा देती हूँ। ये सारे रूटीन्स आपके ज़रूरी हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो ना, तब भी आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छे तरीके से धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। किसी भी प्रकार की समस्या भी रहती है ना, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है।
बस छोटी छोटी अपनी आदतों को सुधारिए। तो छोटी छोटी आदतों जो होती हैं ना, वो हमारे हेल्थ के लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा देती हैं। तो अगर आपके अंदर भी अभी बहुत बड़े प्रकार की कोई आदत नहीं है ना, तो उसको छोटे छोटे भाग में परिवर्तित कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, जिससे हमारा घर और हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।